नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु शिरिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स एंड बियॉन्ड में। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, रिटन बाय जॉर्ज एस क्लेसन। अध्याय का नाम है एक इंसान जिसने स्वर्ण की इच्छा की। बेबीलोन में एक रथ निर्माता था। उसका नाम था बंसीर। बहुत परेशान था। वो अपने घर में दीवार पर बैठकर अपने घर की दीवारों को देख रहा था और उस वर्कशॉप को देख रहा था जहां पर एक रथ तैयार खड़ा था। बीच बीच में वो अपनी पत्नी को देखा करता था कि किस तरह से वो दरवाजे पर खड़ी है, और उसकी नज़रों से उसे पता चल जाता था कि उसके यहाँ खाने का थैला पूरी तरह से खाली है, और जब वो रथ का काम पूरा करेगा तभी उसके घर में खाना आएगा। उसे समझ आता था कि उसे हथौड़ा चलाना है, उसे पॉलिश करनी है, उसे पेंट करना है, उसे रथ के पहियों को तैयार करना है और किसी अमीर ग्राहक को बेचना है ताकि वो उसे खरीद सके। फिर भी उसका मजबूत और मोटा शरीर दीवार पर बैठा था और धीमा दिमाग एक ऐसी समस्या से जूझ रहा था जिसका जवाब पाना बहुत मुश्किल था। यूफ्रेट्स की घाटी में बहुत तेजी से सूरज चमक रहा था जो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, और पसीने की बूंदें उसके शरीर पर टपक रही थी, उसकी छाती पर टपक रही थी। बंसीर के घर के सामने राजा का महल था जिसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी, और वहां पर एक मंदिर था जहां पर एक बहुत ही रंगीन बेल थी जो आसमान की तरफ बढ़ रही थी। बेबीलोन ऐसा ही था, एक तरफ बहुत अधिक सुंदरता थी और दूसरी तरफ साधारण घर थे। बेबीलोन में अमीरी और गरीबी साथ साथ रहा करती थी। अगर उसने अपने पीछे की तरफ देखा होता तो देखता कि किस तरह के अमीरों के शोर वहां पर गूंज रहे थे, किस तरह के आसपास के व्यापारी थे और साथ में नंगे भिखारी भी थे, किस तरीके से अमीर लोगों को भी राजा के काम के लिए पानी ढोते हुए गुलामों को रास्ता देना पड़ता था। झूलते बगीचों के लिए वो लोग भारी बकरी के चमड़े में पानी ले जाया करते थे। बंसीर अपनी समस्या में इतना ज्यादा उलझा हुआ था कि वो व्यस्त शहर का शोर भी सुनाई उसे नहीं पड़ रहा था। लेकिन अचानक ही एक वाद्य यंत्र के संगीत ने उसका ध्यान तोड़ दिया। वो नींद से जागा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि उसका दोस्त खड़ा है जिसका नाम था कोबी। वो उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। कोबी ने कहा कि भगवान तुम्हें ढेर सारी आज़ादी दे। कोबी ने कहा कि तुम इतने दयालु हो कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सौभाग्य से तुम्हारे साथ खुश हूँ और इसे मैं तुम्हारे साथ बांटूंगा भी। कोबी ने फिर उससे कहा कि तुम 2 सिक्के निकाल कर मुझे दे दो, और तुम, क्योंकि जब तक रात में सज्जन पुरुष के यहाँ वो भोज समाप्त ना हो जाए तुम उन्हें खाओगे नहीं, क्योंकि वे तुम तक वापस आ जाएंगे। बंसीर ने कहा, अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं उन्हें किसी को नहीं देता, क्योंकि वो मेरी पूरी संपत्ति होते, और कोई भी इंसान अपनी पूरी संपत्ति किसी को नहीं देता है, अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी नहीं। कोबी ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारे पास में 1 सिक्का भी नहीं है? फिर भी तुम दीवार पर मूर्ति बन के बैठे हुए हो, तुम रथ का काम पूरा क्यों नहीं करते? कैसे तुम अपनी भूख मिटाओगे? ये तुम्हारे जैसा बर्ताव नहीं है दोस्त। तुम्हारी अंतिम ऊर्जा कहाँ पर है? कौन सी चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है? क्या भगवान ने तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी की हैं? बंसीर ने कहा, हाँ शायद भगवान ने ही मेरे लिए दिक्कत खड़ी की है। और वो दिक्कत शुरू हुई एक सपने से। मैंने एक सपना देखा, एक बेमतलब का सपना, जिसमें मैंने सोचा कि मैं एक बहुत ही पैसे वाला आदमी हूँ। मेरा बटुआ पैसों से भरा हुआ है जिसमें सोने और चांदी के सिक्के हैं, और मैं उन्हें भिखारियों को दे रहा हूँ। मैं चांदी के सिक्के खर्च कर रहा हूँ। मेरे पास सोने के सिक्के हैं जो मुझे सुरक्षित भविष्य का एहसास दिला रहे हैं। संतुष्टि का एहसास मेरे अंदर था, और मुझे मैं एक मेहनत कश दोस्त के रूप में तुम नहीं जानते थे। ना ही मेरी पत्नी मुझे ऐसा जानती थी। उसका चेहरा चमक रहा है, वो नवविवाहित मुस्कुराती लड़की जैसी दिख रही थी। सच में एक बहुत ही सुंदर सपना था। कोबी ने कहा, लेकिन ऐसे खुशनुमा एहसासों से तुम्हें दीवार पर बैठी उदास मूर्ति के रूप में तुम कैसे बदल गए? सच में क्यों?
बंसीर ने कहा, वो इसलिए क्योंकि जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरे पास खाली पर्स है। मेरे अंदर विद्रोह की भावना आ गई। छोटी उम्र में हम पुजारियों के पास जाया करते थे और बड़े होने पर हम अच्छे दोस्त थे। हम अपनी तरह के संतुष्ट लोग हैं। तुम और मैं लंबे समय तक काम करके और अपनी आमदनी को खर्च करके खुशी हमें मिलती है। हमने पिछले सालों में इतने सिक्के कमाए, लेकिन फिर भी हम उन खुशियों को बिल्कुल नहीं जानते जो पैसों से खरीदी जाती हैं, जिनके हमें सपने आते हैं। हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं, लेकिन ये सारा धन हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना धन है, हमारे शहर के पास इतना धन है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। आधी जिंदगी के श्रम के बाद भी मेरे अच्छे दोस्त, तुम जानते हो कि तुम्हारे पास एक खाली बटुआ है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं अपने बटुए से निकाल कर तुम्हें 2 सिक्के दे दूं। और जब तक भोजन समाप्त ना हो जाए सज्जन पुरुष के यहाँ, तो मैं वहां रहूं। नहीं, मैं मानता हूं मेरा पर्स तुम्हारे जितना खाली है। मामला क्या है? कोबी ने पूछा। हम सोने और चांदी क्यों नहीं कमा सकते जो खाने और कपड़ों से ज्यादा सोच सके? यह भी सोचो कि क्या हमारे बेटे, बंसीर ने आगे कहा, कि वे भी हमारे कदमों पर नहीं चल रहे हैं? क्या उन्हें और उनके परिवार को और उनके बेटों और उनके परिवारों को पूरी जिंदगी इसी तरह से बकरी के दूध और दलिया पर जिंदगी बितानी पड़ेगी, जबकि उनके चारों तरफ सोने के खजाने भरे हुए हैं? कोबी ने कहा कि बंसीर, तुमने पहले कभी ऐसी बात नहीं कही है। इतने सालों में मैंने कभी तुम्हें इस तरह से सोचते हुए नहीं देखा है। सुबह से लेकर रात तक मैंने अपने रथों पर उतनी मेहनत की है जितना कोई इंसान कर सकता था। बंसीर ने कहा, अंदर ही अंदर मैंने आशा की थी कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, भगवान मेरे ऊपर समृद्धि बरसाएगा, वो मेरी मेहनत को पहचानेगा। लेकिन अब मेरा मन उदास हो गया है, क्योंकि मैं एक पैसे वाला इंसान बनना चाहता हूँ। मैं भी जमीन और मवेशी का मालिक बनना चाहता हूँ। मैं भी अपने बटुओं को सिक्के से भरना चाहता हूँ। मैं पूरी मेहनत के साथ काम करना चाहता हूँ, पूरी कुशलता के साथ और बुद्धि के साथ काम करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि सबका पुरस्कार मुझे मिले। हमारे साथ ऐसा क्या मामला है, मैं फिर से पूछता हूँ? हम उन लोगों की तरह अच्छी चीजों का आनंद क्यों नहीं उठा पा रहे हैं जिनके पास इन्हें खरीदने के लिए स्वर्ण है? अगर मैं इसका जवाब जानता, कोबी ने जवाब दिया, तो मैं भी तुम्हारी तरह ही संतुष्ट होता। संगीत से मेरी कमाई जा चुकी है। अक्सर लोग मुझे इस तरह से प्लान बनाना पड़ता है कि मेरा परिवार भूखा न रह जाए। मेरे सीने में एक बड़े वाद्य यंत्र के लिए गहरी इच्छा है, लेकिन जिससे मैं संगीत पैदा कर सकूं, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं उसे खरीद सकूं। इस तरह के यंत्र से मैं एक ऐसा संगीत भी बना सकता हूं जो राजा ने कभी ना सुना हो। तुम्हारे पास ऐसा वाद्य यंत्र होना चाहिए, बंसीर ने कहा। पूरे बेबीलोन में कोई भी इतना मधुर संगीत नहीं गा सकता है, इतना मीठा नहीं गाता है, जिसे सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि देवता भी मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जब हम दोनों राजा के गुलामों की तरह गरीब हों? घंटी को सुनो, देखो वो यहाँ पर आ रहे हैं। उसने अधनंगे पसीने से तरबतर पानी ढोते लोगों की कतार की ओर इशारा किया, जो नदी से पतली सड़क की ओर जा रहे थे। और मार्च करने वाले वो 5 थे। हर एक के ऊपर बकरी की खाल के भारी थैले बंधे हुए थे। एक अच्छे कद वाला आदमी उन लोगों का नेतृत्व कर रहा था। कोबी ने घंटी वाले इंसान की ओर इशारा किया, जो बिना किसी बोझ के आगे बढ़ रहा था और अपने देश का एक शक्तिशाली आदमी था और एक साफ दिखता था। और उसी कतार में कई अच्छे कद वाले लोग भी थे। बंसी ने स्वीकार किया, हमारी तरह अच्छे लोग हैं। लंबे गोरे लोग जो उत्तर से हैं, दक्षिण से हंसते हुए काले लोग हैं, आसपास के देशों से छोटे भूरे लोग हैं। सब एक साथ नदी से बगीचों की ओर जा रहे हैं और आगे पीछे हर रोज हर साल। इनके पास सामने देखने के लिए खुशी नहीं है। टैंकों के बिस्तर पर सोते हैं, खाने के लिए मोटा दलिया मिलता है और बेचारे लोगों पर दया आती है। उस पर मुझे भी दया आती है। तब भी मुझे दिखता है कि हमारी हालत उनसे खासी अच्छी नहीं है, हालांकि हम खुद को आजाद कहते हैं। ये सच है कोबी।
भले ही सुनने में कितना भी बुरा लगे, हर साल इसी तरह से गुलामों वाली जिंदगी हम जी रहे हैं, काम काम और बस काम, हम कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या हम नहीं सीख सकते कि कैसे उनकी तरह स्वर्ण बनाया जा सके, कैसे स्वर्ण को पाया जा सके? कोबी ने पूछा। शायद हम उन लोगों से कोई रहस्य नहीं सीख सकते जो जानते हैं, बंसीर ने सोच समझ कर कहा। आज के दिन, कोबी ने सलाह दी, मैं अपने पुराने दोस्त अरकद से मिला, जो अपने सोने के रथ में जा रहा था। मैं कहूँगा कि उसने मुझे वैसे अनदेखा नहीं किया जैसा करना बहुत लोग अपना अधिकार समझते हैं। बदले में उसने अपना हाथ मिलाया ताकि सारे देखने वाले लोग उसे संगीतकार कोबी को संबोधित करते और उसकी और दोस्ती भरी मुस्कान देखते हुए देखें। उस बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, बंसीर ने सोचा। वह इतना अमीर है कि राजा भी उससे खजाने के लिए मदद मांगते हैं। कोबी ने कहा, इतना अमीर? बंसीर ने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपने हाथ उसके मोटे बटुए पर न डाल दूं। बकवास, कोबी ने फटकारा। एक इंसान की संपत्ति उसके बटुए में नहीं होती है। एक मोटा बटुआ तुरंत खाली हो जाता है अगर उसे भरने के लिए स्वर्ण की धारा ना हो। अरकद के पास आमदनी है जो उसे लगातार भरती रहती है, भले ही वो कितना ही खर्च करे। आमदनी, यही वह चीज है, बंसीर ने कहा। काश मेरे पास आमदनी का ऐसा स्रोत होता जो मेरे बटुए को भरता रहता। भले ही मैं दीवार पर बैठूं, दूर देशों में यात्रा करता रहूं। अरकद को पता होना चाहिए कि कैसे एक आदमी अपने लिए आमदनी बना सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये तरीका मेरे जैसे धीमे दिमाग वाले को समझा सकता है? मुझे लगता है उसने वह तरीका अपने बेटे नोमा सिर को सिखाया होगा, कोबी ने जवाब दिया। क्या वह नीनिवेह के पास नहीं गया, जैसा यह बताया जाता है कि वह अपने पिता की सहायता के लिए शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया? कोबी, तुम्हारी बात से मुझे एक अलग ही विचार आया है। बंसीर की आंखों में एक चमक आ गई। एक अच्छे दोस्त से सलाह लेने में कुछ खर्च नहीं होता, और अरकद वैसा ही अच्छा दोस्त है। माना कि हमारा बटुआ एक गिद्ध के घोंसले की तरह खाली रहता है, लेकिन इसमें हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हम उस संपन्न जगह में बिना स्वर्ण के होने के कारण थक गए हैं। अब हमें पैसे वाला आदमी बनना है। अरकद के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। बंसीर, तुमने मुझे सच में एक प्रेरणा दी है और मेरे दिमाग में एक नई सोच ने जन्म लिया है। तुमने मुझे ये भी एहसास दिलाया है कि अब तक हम पैसे क्यों नहीं कमा पाए, क्योंकि हमने इसे खोजा ही नहीं। तुमने बड़े धीरज से बेबीलोन में सबसे मजबूत रथ तैयार किए हैं। इस लक्ष्य से तुमने सबसे बेहतर कोशिश की, इसलिए इस काम में तुम सफल हुए। एक सफल संगीतज्ञ बनने की कोशिश की और इस कारण मैं सफल हुआ। जिन चीजों पर हमने कोशिश की, हम उनमें सफल हुए। देवता हमें ऐसा करने देते रहे। अब अंत में हम सूरज की तरफ चमकीली रोशनी देखते हैं और उसने हमें सीखने की दिशा दिखाई है ताकि हम और तरक्की कर सकें। इस नई समझ के साथ हम अपनी इच्छाओं को पूरी जरूर करेंगे और नए नए तरीके अपनाएंगे। हम आज हरकत के पास आज ही जाएंगे, बंसीर ने कहा, और साथ ही हम बचपन के अपने दोस्तों से भी पूछते हैं कि उन्होंने हमसे ज्यादा सफलता नहीं पाई है ताकि वे इस ज्ञान को पा सकें। बंसीर, तुम हमेशा अपने दोस्तों के बारे में सोचते रहते हो, इसलिए तुम्हारे इतने दोस्त हैं। जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा और हम आज ही जाकर उन्हें साथ लेकर जाएंगे। इस पूरे अध्याय में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का पता चला, और वो भी लास्ट पैराग्राफ में। एक बहुत ही अच्छी बात दोनों दोस्तों ने यहाँ पर कही कि हमने जिस चीज की कोशिश की, कुदरत ने हमें वो दिया। वो अपने दोस्त को बोलता है कि बंसीर, तुम रथ बनाना चाहते थे और तुम रथ बनाने में बहुत ही पारंगत हो। तुम उसमें सफल हो गए हो। तुम बहुत ही अच्छा रथ बनाते हो। और मैंने संगीतज्ञ बनने की कोशिश की थी, उसी में मेहनत की थी, अपना ध्यान उसी पर केंद्रित किया था, तो मैं आज एक सफल संगीतकार हूँ। इसका मतलब हम जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिस भी चीज को पाने के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, ईश्वर हमें वो जरूर देता है। धन्यवाद।